तो चलिए अगली खबर। जहां छत्तीसगढ़ में नक्सलवाद के खात्मे की डेडलाइन में अब 50 दिनों से भी कम का समय बचा है। और इस बीच बस्तर में जनप्रतिनिधियों के दौरे को लेकर बीजेपी और कांग्रेस आमने सामने। जनप्रतिनिधियों के दौरे को लेकर क्यों गरमाई है सियासत, और नक्सलवाद के खात्मे पर आखिर क्यों छिड़ा है घमासान, एक रिपोर्ट देखिए। छत्तीसगढ़ समेत देश भर से नक्सलवाद के खात्मे के लिए 31 मार्च 2026 की तारीख तय की गई है। इस तारीख में अब सिर्फ 50 दिन का समय शेष है। इस तारीख के बाद बस्तर से सशस्त्र नक्सलवाद के खात्मे का दावा किया जा रहा है। इस बीच बीजापुर विधायक विक्रम मंडावी की चिट्ठी पर पुलिस विभाग के जवाब ने सियासत की नई लकीर खींच दी। विक्रम मंडावी ने बीजापुर के अंदरूनी क्षेत्रों में दौरे के लिए सुरक्षा मांगी थी। इस संबंध में स्थानीय पुलिस को पत्र दिया था, लेकिन नक्सलियों की मौजूदगी का हवाला देते हुए विक्रम मंडावी को उन इलाकों में जाने की अनुमति नहीं दी गई। बस्तर के कुछ और विधायकों को भी इस तरह के संवेदनशील क्षेत्रों में जाने से रोकने की जानकारी सामने आ रही है। यही वजह है बस्तर में नक्सलवाद के खात्मे को लेकर नए सिरे से बहस छिड़ गई है और सियासत भी हो रही है। 5 बरस तक भूपेश बघेल कहते रहे चुनाव से पहले कि मेरे जेब में है झीरम का कोई दस्तावेज, झीरम को प्रमाण नहीं निकाल कर वो सामने नहीं दिए। मैंने पटेल जी के सुपुत्र भी मंत्री रहे सरकार में, लेकिन उन्होंने भी कुछ नहीं किया। अब जब दृढ़तापूर्वक आर्म्ड फोर्सेस के जवान इस पर काम कर रहे हैं, अब जब परिणाम निकल रहा है, अब जब संख्या नक्सलियों की गिनती में आ गई है, हजारों से लेकर के वो 300 के आसपास आ गए हैं, तब ये वो बात कह रहे हैं। एसपी की यहाँ से मुझे पत्र आया और ये कहा गया कि आप अपना दौरा रद्द करिए, उस क्षेत्रों में नक्सल गतिविधियां हैं। और एक और सरकार कहती है कि नक्सल मुक्त बस्तर है, बस्तर में नक्सल मुक्त होने की स्थिति में है, दूसरी ओर मुझे उन क्षेत्रों में जाने से रोका जा रहा है। तो ये सच्चाई कौन बोल रहा है? सरकार सच बोल रही है या स्थानीय पुलिस सच बोल रही है? छत्तीसगढ़ का बस्तर संभाग दशकों से लाल आतंक के दहशत से जूझ रहा है। पहली बार बस्तर से लाल आतंक के खात्मे की उम्मीद जगी है। ऐसे में भले जनप्रतिनिधियों के अंदरूनी इलाकों में दौरे को लेकर सियासत हो रही हो, यही उम्मीद की जा सकती है कि वे अपने दौरे में सुरक्षा मापदंडों का पालन करें और सावधानी भी बरतें, तभी किसी खतरे से बचा भी जा सकेगा। रायपुर से INS 24/7 के लिए गौरव शर्मा की रिपोर्ट।